धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें अवसर दिया कि हम उसकी आराधना अपने घरों में अपने परिवारों के साथ कर सके। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसकी तमाम आशीषों के लिए कि वो हमें बराबर संभालता है, सहायता करता है और ऐसे अवसर देता है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के वचन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक। लूक चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 11। अब हम पिछले कई दिनों से एक विशेष सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और इस सीरीज के आधार पर भिन्न भिन्न संदेशों को हम सुन रहे हैं और ये सीरीज है आधुनिक समस्याओं के ऊपर प्रभु का समाधान। इस सीरीज के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में अपनी सेवा के दौरान लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है। हम इस सीरीज में उन खंडों को देख रहे हैं जो सुसमाचारों में पाए जाते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह लोगों के संपर्क में आता है और लोग यीशु मसीह के संपर्क में आते हैं और यीशु मसीह से बातचीत करते हैं, यीशु मसीह के साथ अपने दुखों को बांटते हैं, अपनी बीमारियों को बांटते हैं, अपनी समस्याओं को बांटते हैं। इन खंडों में हम देख रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह इन लोगों का जो भिन्न भिन्न वर्ग के लोग हैं, तरह तरह की समस्याओं के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, इस विश्वास के साथ कि प्रभु यीशु मसीह में वो सामर्थ्य है जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। अब ये लोग नए नियम में सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और जो भी समस्या वो प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो आवश्यकता हो, कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह उनको सुनता है और उनका समाधान अपने समय में अपने तरीके से करता है। हमने देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह की जो सामर्थ्य है वो बीमारी के ऊपर है, बीमारियों का समाधान करता है। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ जो है आवश्यकताओं के ऊपर है, कैसे वो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हमने देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ प्रकृति के ऊपर है, कैसे वो तूफानों को डांटता है और उस पानी के ऊपर चलता है। हमने देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह की जो सामर्थ है वो दुष्ट आत्माओं के ऊपर है, शैतानी शक्तियों के ऊपर है और उसके द्वारा जीवन को परिवर्तित करता है। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ जीवन को परिवर्तन करने में, चाहे कैसा भी जीवन क्यों ना हो, कैसी भी उलझनों से, समस्याओं से ग्रसित क्यों ना हो, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित क्यों ना हो, बीमारियों से ग्रसित क्यों ना हो, उसमें वो सामर्थ्य है कि वो जीवनों को बदल सकता है। उसकी सामर्थ मृत्यु के ऊपर, कैसे लाजर जो मर चुका था, 4 दिन तक कब्र में पड़ा था, गंध और बू आ रही थी, प्रभु यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मृत्यु के ऊपर मेरी सामर्थ है और लाजर को पुनः जीवित करता है। ये हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं के ऊपर, कोई भी समस्या उसके लिए समस्या नहीं है, हर समस्या का समाधान उसके पास है। जब हम अपने संसाधनों को खो देते हैं, उनका हम पूरा प्रयोग कर लेते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं बचता है तो हम यीशु के पास जाते हैं और यीशु उन समस्याओं का समाधान करता है। आज हम एक और विषय को, एक और समस्या को देखेंगे जिसके ऊपर प्रभु का नियंत्रण है, जिसके ऊपर प्रभु की सामर्थ्य है। प्रभु उस समस्या का भी समाधान कर सकता है। प्रभु का समाधान असफलता के ऊपर, फेलियर के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे फेलियर्स को सक्सेस में बदल सकता है, हमारी असफलताओं को सफलता में बदल सकता है। उसके अंदर ये सामर्थ्य है, चाहे हम कितने भी हारे हुए क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी असफल क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी गिर क्यों ना गए हो, प्रभु यीशु मसीह के पास अगर हम उस समस्या को लेकर आते हैं, यीशु के पास आते हैं, तो यीशु मसीह
उस समस्या का भी समाधान कर सकता है। और जो खंड मैंने आपके समक्ष पढ़ा वो इस बात को बताता है कि जो चेले हैं वो अपने जीवन में असफल हो रहे हैं, अपने व्यवसाय में असफल हो रहे हैं, जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह उनके संपर्क में आता है। वो प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके मनोभावनाओं को समझ जाता है कि ये असफल हैं, ये थके हुए हैं, ये हारे हुए हैं, निरुत्साह हुए हैं, और प्रभु यीशु मसीह उनकी असफलता को सफलता में बदल देता है। आज भी प्रभु में वो सामर्थ्य है, जो सामर्थ्य आज हम इस खंड में देखेंगे कि कैसे चेलों को जो असफल हो गए हैं, निरुत्साह हो गए हैं, थके और हारे हुए हैं, यीशु मसीह जब उनके सामने आता है, यीशु मसीह से जब उनकी मुलाकात होती है, यीशु मसीह उनके जीवन को, उनके व्यवसाय को, उनकी असफलता को बदल देता है। अब इस खंड में हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह अपने प्रथम चेलों को बुलाता है। इस खंड में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो बुलाहट है उन व्यक्तियों के ऊपर है जो मछुआरे हैं, जो अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन कठिन परिश्रम करते हैं, परसिवरेंस है, जुझारूपन है, धीरज है, जल्दी हार मानने वाले लोग नहीं है। ऐसे लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह आता है और उनको अपनी सेवा के लिए बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस सीन में आता है तो पाता है कि जो पतरस है और उसके जो साथी हैं, दो नाव उनकी है और उन दोनों नाव के पास वो बैठे हुए हैं, वो थके हारे निरुत्साह हैं और उनके जीवन में असफलता का अनुभव है। वो थके हारे असफल व्यक्तियों के समान वहां पर बैठे हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह सीन में आता है। और जब प्रभु यीशु मसीह सीन में आता है तो पतरस से कहता है कि तू मुझे अपनी बोट दे, अपनी नाव मुझे दे, जिससे कि मैं इस नाव में बैठकर जो भीड़ मेरे पीछे आ रही है उनको सुसमाचार सुना सकूं, परमेश्वर के राज्य के बारे में बता सकूं। और पतरस बिना हिचकिचाए, हालांकि अधिक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को अपनी नाव देता है और यीशु मसीह उस नाव में बैठकर जो हजारों की संख्या में भीड़ उसके पीछे आ रही थी उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में सुनाता है कि कैसे जीवन में परिवर्तन आ सकता है, कैसे निरुत्साह जीवन में साहस आ सकता है, कैसे असफल जीवन में सफलता आ सकती है। तुम थके हारे हुए हो, परिश्रम कर रहे हो, लेकिन बोझों से दबे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, असफल हो रहे हो, यह सुसमाचार जो परमेश्वर के राज्य के बारे में है, इस सुसमाचार को सुनने के द्वारा और उस पर विश्वास करने के द्वारा तुम अपने जीवन में एक नया परिवर्तन पा सकते हो। यह सुबह का समय है और पतरस और उसके जो साथी हैं वो रात भर मछली मारते रहे, रात भर मछली पकड़ने के लिए वो उस झील में इधर उधर डोलते रहे नाव के द्वारा, लेकिन पूरी रात व्यतीत हो गई, उन्हें एक मछली भी नहीं मिली। और सुबह के समय अपनी नाव को वो पास लेकर आते हैं, किनारे में लेकर आते हैं, थके हुए बैठे हुए हैं और उनका जो मूड है, उनका जो भी स्वभाव है अच्छा नहीं है, क्योंकि वो असफल हुए हैं, एक भी मछली उनने अभी तक पकड़ी नहीं है। वो निरुत्साह हुए हैं, थके और हारे हुए हैं और पूरी रात परिश्रम करने के बाद भी कुछ उन्हें नहीं मिलता। उस समय प्रभु यीशु मसीह उस सीन में आते हैं, उस दृश्य में आते हैं और पतरस से कहते हैं मुझे अपनी बोट दे, अपनी नाव दे, जिससे कि मैं इसका प्रयोग करके लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बता सकूं। और पतरस हालांकि प्रभु यीशु मसीह को अभी वो पूर्ण रूप से नहीं जानता है, पूर्ण रूप से उसके पीछे नहीं चला है, फिर भी वो अपनी बोट, अपनी नाव प्रभु यीशु मसीह को दे देता है और ये नाव पुलपिट बन जाती है, ये नाव प्रचार करने का साधन बन जाती है। ये नाव यीशु मसीह के लिए प्रचार और सुसमाचार और परमेश्वर के राज्य को बताने के विषय में पुलपिट साधन बन जाती है। ये थके हुए हैं, हारे हुए हैं, असफल हैं
और प्रभु यीशु मसीह इनको बताना चाह रहा है, इनके मन मस्तिष्क में डालना चाह रहा है, इस परमेश्वर के राज्य को बताने के द्वारा, इस समाचार और सुसमाचार के द्वारा कि उनको प्रभु की जरूरत है। चाहे वो कितना भी परिश्रम क्यों ना कर लें, कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, रात भर नाव इधर उधर क्यों ना दौड़ा लें, लेकिन सच्ची सफलता, टिकाऊ सफलता, जो सक्सेस है, वो यीशु मसीह में आने के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, वो अपने आप में अभी पूर्ण नहीं है। उन्हें प्रभु की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, प्रचार करने के बाद, राज्य का सुसमाचार सुनाने के बाद, वो जान गया, समझ गया कि जो पतरस और उसके साथी हैं वो असफल हुए हैं, थके हारे हैं, निरुत्साह हैं, जीवन में परेशान हैं। यीशु मसीह कहता है, पतरस अपनी जाल यहां इस गहरे पानी में डाल। और पतरस अपनी जाल उस गहरे पानी में डालता है और हजारों की संख्या में मछलियां जाल में आती हैं। इतनी मछलियां आ जाती हैं कि जाल भी फटने लगी है। वो अपने साथी से कहता है, अपनी नाव भी मेरे पास, मेरे साथ लिया, जिससे कि हम इन मछलियों को दोनों नावों में रख सकें। रात भर उन्होंने प्रयास किया, एक मछली भी नहीं मिली। उसी स्थान पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अपनी जाल डाल और मछलियों को पकड़। और वहां पर हम ईश्वर की सामर्थ्य, ईश्वरीय सामर्थ्य को देखते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य को देखते हैं, प्रभु की सामर्थ्य को देखते हैं कि कैसे प्रभु अपनी सामर्थ्य इन असहाय, इन निरुत्साह, इन असफल जो लोग हैं, आगे चलकर चेले बनेंगे, उनके जीवन में प्रकट करता है कि सफलता की कुंजी मेरे पास है। तुम असहाय हो, तुम निरुत्साह हो, तुम असफल हो, लेकिन मेरे पास सामर्थ्य है असफलता का समाधान करने का। पतरस अब सच्चाई को जानता है। जब वो प्रभु यीशु मसीह से मिलता है तो वो जान गया कि इसमें ईश्वरीय सामर्थ्य है। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में, प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों को सुनता है और इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखता है, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। और वो जान गया कि वो अपने आप में कमजोर है, अपने आप में पूर्ण नहीं है, लेकिन परमेश्वर हर कमजोर व्यक्ति को प्रयोग कर सकता है। जब भी हम प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आते हैं, हमारी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होती है, हमारी बातचीत प्रभु यीशु मसीह से होती है, हम उसका सामना करते हैं, हमारे जो हृदय हैं वो बदल जाते हैं। हमारे जीवन फिर पिछले जीवनों के समान नहीं रहते हैं। जैसे ही पतरस ने इस बड़े चमत्कार को देखा, उसके जीवन में परिवर्तन, और वो कहता है, हे प्रभु मुझसे दूर चला जा, मैं पापी व्यक्ति हूं, मैं कमजोर हूं, मैं अपने आप में असमर्थ हूं। और प्रभु इस सामर्थ्य के द्वारा उसके जीवन को बदलता है और अपने करीब लेकर आता है। इस खंड में प्रभु ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे हम अपनी असफलता से उभर सकते हैं। हाउ टू रिकवर फ्रॉम फेलियर्स। पतरस, रात भर तूने कोशिश की, रात भर तूने प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब मैं तुझे बताना चाहता हूं कि मेरे पास वो सामर्थ्य है कि तेरी समस्या का समाधान कर सके, इस असफलता से तू उभर सके। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस कुंजी को हमारे सामने रखते हैं कि कैसे हम अपनी असफलता से उभर सकते हैं। क्या हम सीखते हैं? क्योंकि हमारा जीवन भी असफलताओं से जुड़ा हुआ है। और फेलियर इन लाइफ, हम बराबर अपने जीवनों में, अपने प्रयासों में असफलता का अनुभव करते हैं। हम कई बार कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन हम गिर जाते हैं, हमारे काम नहीं बनते हैं, हम असफल हो जाते हैं। हम कई बार कोशिश करते हैं कि हमारे काम बन जाएं, लेकिन जैसे हम चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है। बताया गया है कि थॉमस एडिसन
जिसने लाइट बल्ब का आविष्कार किया, इससे पहले कि वो एक अच्छे लाइट बल्ब का आविष्कार करे, लिखा गया है कि 10,000 बार वो फेल हुआ, वो असफल हुआ। उसके बाद एक रिलायबल लाइट बल्ब का उसने आविष्कार किया। जब उससे पूछा गया कि तुम इतने बार असफल हुए, तो उसने कहा मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, मैं 10,000 बार एक नए कार्य को करने के लिए सीख सका। ये जो 10,000 असफलताएं रही हैं, ये असफलताएं नहीं है, इसके द्वारा मैंने सीखा है। और जीवन में जब भी असफलताएं आती हैं, प्रभु बता रहा है कि ये असफलताएं आपको सफलता के करीब लाती हैं। यही थॉमस एडिसन ने कहा, हर असफलता मुझे सफलता के करीब ले गई। और इसलिए 10,000 बार फेल होने के बाद, असफल होने के बाद, मैंने वो बल्ब तैयार किया जो आज भी प्रयोग में आता है। जब भी जीवन में असफलताएं आए, आप घबराए नहीं। अगर आप उस असफलता को प्रभु के पास लेकर आएंगे, प्रभु उस असफलता के द्वारा आपको सफलता के करीब लेकर आएगा। और ये बातें प्रभु इस खंड में सिखाना चाह रहा है। कैसे हम अपनी असफलताओं से उभर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। 5 बातें प्रभु इस खंड के द्वारा हमारे समक्ष रख रहा है, जिसको हम देखेंगे। 5 बातें संक्षिप्त में। पहली बात, प्रभु को अपने जीवन में नियंत्रण लेने दें, कंट्रोल लेने दें। प्रभु यीशु मसीह पहली बात इन शिष्यों को सिखा रहा है कि कैसे हमें असफलता से उभरना है, उसके ऊपर जीत पानी है। प्रभु को अपने जीवन में नियंत्रण लेने दें। अब जब हम इस खंड को पढ़ते हैं तो हमें यह मालूम चलता है कि अभी तक पतरस प्रभु यीशु मसीह के बारे में अधिक नहीं जानता है। हो सकता है पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना हो, उसकी शिक्षाओं के बारे में सुना हो, उसके चमत्कारों के बारे में सुना हो, लेकिन अभी तक वो प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी नहीं बना है, उसके पीछे नहीं चला है, अपने जीवन को उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विषय में जरूर ज्ञान है। और लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं अपनी नाव मुझे दे, जिससे कि मैं इसमें बैठकर प्रचार कर सकूं, पतरस तुरंत अपनी नाव प्रभु यीशु मसीह को देता है। वो पूछता भी नहीं है कि प्रभु मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूं, हालांकि मैंने सुना है, लेकिन मुझे तेरे विषय में अधिक ज्ञान नहीं है। वो आर्ग्यूमेंट नहीं करता है, वार्तालाप नहीं करता है, प्रश्न नहीं पूछता है, कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में छानबीन करने की आवश्यकता नहीं रखता है, लेकिन तुरंत अपनी नाव को यीशु मसीह के आग्रह पर यीशु मसीह को दे देता है। और यीशु मसीह उस नाव में बैठकर परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं। प्रभु को अपनी नाव में बैठाए। पतरस, मेरा नियंत्रण तेरे जीवन के ऊपर हो, मेरी जो नाव है उसमें प्रभु का अधिकार हो, उसमें प्रभु विराजमान हो, उसमें प्रभु का निवास स्थान हो। जो कुछ भी मेरे जीवन में है, जो कुछ भी मेरे पास है, वो प्रभु को देना है। प्रभु कह रहा है पतरस अपनी नाव मुझे दे, और पतरस प्रभु को अपनी नाव देता है और प्रभु उसकी नाव में बैठ जाता है। पतरस इस बात को समझ गया कि अब मेरे जीवन में और मेरे व्यवसाय में, मेरे कार्य क्षेत्र में जो कुछ भी मेरा प्रिय है, जो कुछ भी मैंने अपने हाथों में रखा है, जो कुछ भी मेरा है, उसमें परमेश्वर का नियंत्रण होना जरूरी है, उसमें परमेश्वर का कंट्रोल होना जरूरी है। जब तक उसका कंट्रोल और नियंत्रण मेरे जीवन के ऊपर, मेरी नाव के ऊपर, मेरे व्यवसाय के ऊपर, मेरे
कार्य के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरी योजनाओं के ऊपर, मेरे भविष्य के ऊपर नहीं होगा, मैं सफल नहीं। सफलता की पहली कुंजी परमेश्वर को अपने जीवन में कंट्रोल लेने दें। अपनी नाव में प्रभु को बिठाएं और कहें, प्रभु ये नाव तेरी है, ये जीवन तेरा है, ये भविष्य तेरा है, ये व्यवसाय तेरा है। और अब मैं समझ गया हूं कि अगर तू मेरे जीवन में है, मेरा जीवन सफल है। अगर तू मेरी पढ़ाई में है, मेरी पढ़ाई सफल है। अगर तू मेरे व्यवसाय में है, मेरा व्यवसाय सफल है। जो कुछ भी मैं हूं और मेरे पास है, उसमें प्रभु का निवास स्थान। ये आरंभ सफलता के लिए। पतरस समझ गया कि मुझे अगर सफलता को हासिल करना है तो प्रभु को अपनी नाव में बैठाना है, प्रभु को अपने जीवन का कंट्रोल देना है, जिससे कि मेरा जीवन सफल हो सके। मेरे जीवन में प्रभु का प्रभाव होना है, मेरे जीवन में प्रभु का नियंत्रण होना है। यीशु मसीह की ताकत और सामर्थ का अनुभव मेरे जीवन में होना है। प्रिय मित्रों, जीवन की सफलता के लिए ये आरंभिक नियम है कि यीशु का कंट्रोल आपके जीवन में हो, यीशु का नियंत्रण आपके, जो भी आपके पास आपका व्यवसाय, आपका जीवन है, उसमें हो। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, पतरस मुझे अपनी नाव दो। पौलुस कहता है फिलिपियोस के 4 अध्याय उसके 13वें पद में, मैं मसीह की सामर्थ में सब कुछ कर सकता हूं। ये यीशु की सामर्थ है जिसमें हर चीज हम कर सकते हैं। उसकी सामर्थ असीमित है। उसकी सामर्थ के द्वारा कोई भी कार्य जिसमें हम लगे हैं, उसमें हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इस सामर्थ के द्वारा जो भी असफलताएं हैं, उसमें हम उभर सकते हैं, ओवरकम हो सकते हैं, जिसके द्वारा सफलता की सीढ़ी में हम चढ़ सके और एक अच्छी और महान सफलता को प्राप्त कर सके। पतरस के जीवन में उसकी नाव प्रमुख थी, वो उसका जीवन था, वो उसकी रोजी रोटी थी। जो कुछ भी वो कर रहा था, उस नाव के द्वारा कर रहा था। वो उसकी आमदनी थी, इनकम थी, वो उसका व्यवसाय था। लेकिन वो यीशु मसीह को दे देता है और कहता है, प्रभु ये मेरा जीवन है, ये मेरी रोजी रोटी है, ये मेरी इनकम है, ये मेरा व्यवसाय है। लेकिन मैं अब समझ गया कि अगर तू इस नाव में है और ये नाव तेरे कंट्रोल में है, जो मेरे जीवन की रोटी है, जो मेरी आमदनी है, जो मेरा व्यवसाय है, मैं इसमें सफल हो सकता हूं। मैं अभी तक असफल रहा हूं, लेकिन तेरे आने के बाद, तेरी सामर्थ का अनुभव करने के बाद मैं आगे बढ़ सकता हूं। प्रभु को नियंत्रण में लेने दे। जो कुछ भी आपके जीवन में है, जो कुछ भी आपके पास है, चाहे आपका जीवन है, चाहे आपका परिवार है, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपका व्यवसाय है, उन सबको प्रभु यीशु मसीह के नियंत्रण में आने दें। जो भी चीज आज तक आपने अपने हाथों में रखी है, जिसको आप जाने नहीं दे रहे हैं, जो आपके लिए प्रिय है, जिसको आप चाहते हैं कि कोई छुए नहीं, उसको आपने अपने तक ही रखा है, उसके ऊपर भी परमेश्वर के नियंत्रण को आने दें। जिस प्रकार से पतरस ने, जो नाव उसके लिए प्रिय थी, सब कुछ उसके लिए था, उसको वो किसी को देता नहीं था, किसी को हाथ नहीं लगाने देता था, लेकिन उसने यीशु को उस दिन दे दिया। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता की सीढ़ियों में बनता चला गया। यह सफलता का रास्ता है कि जब मैं यीशु को अपने जीवन में नियंत्रण देता हूं, उसका कंट्रोल मेरे जीवन में और मेरे जीवन से संबंधित हर एक चीज में रहता है, वो सफलता की पहली सीढ़ी है। दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह यहां पर बताते हैं, प्रभु के आदेश में हमेशा प्रतिज्ञा होती है।
अब 5वें पद में प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहा है, इस सबक को हमें सिखा रहा है कि कैसे असफलता से हम उबर सकते हैं। प्रभु के प्रत्येक आदेश में हमेशा प्रतिज्ञा होती है। और 5वें पद में लिखा है, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। अब ध्यान सुने, कमांड एंड प्रॉमिस, ये दोनों साथ साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह पतरस से कह रहा है, ये सुबह का समय है, उस समय प्रभु यीशु मसीह पतरस से कह रहा है, पतरस इस गहरे जल में जाल डाल। और पतरस से प्रभु यीशु मसीह से कहता है, हालांकि प्रभु यीशु मसीह सारी रात हमने परिश्रम किया, सारी रात हमने प्रयास किया, कोई भी ऐसा कोना नहीं है इस झील में जहां हमने जाल नहीं डाली, हमें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अगर तू कह रहा है कि इस गहरे जल में जाल डाल तो मैं डालूंगा। प्रभु यीशु मसीह पतरस को सिखा रहा है, पतरस जो मेरा आदेश है, इस आदेश में प्रतिज्ञा है, जो मेरी कमांड है कि तू इस गहरे जल में जाल डाल, इसके द्वारा मैं तुझे प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि तू बहुत सी मछलियों को पकड़ेगा। और इसलिए जो पतरस है वो कह रहा है, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। और यहां पर पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के आदेश का पालन किया और जानते हुए कि मैंने सारे रात परिश्रम किया है, कुछ नहीं मिला है, और अब तो सुबह दिन हो गई है, इस समय मछलियां नहीं मिलती हैं और यहां पर मछली नहीं है, मैं मछुआरा हूं, मेरा व्यवसाय मछुआरे का है और मैं जानता हूं कब कैसे कहां जाल डालनी है। यीशु मसीह नहीं जानता है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह के आदेश के द्वारा वो वहां पर जाल डालता है और जाल डालने के द्वारा उसकी जाल इतनी भर जाती है मछलियों से कि उसकी जाल फटने लगती है। वो दूसरी नाव को बुलाता है, उन दोनों नाव में मछलियों को डालते हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मेरे आदेश में हमेशा प्रतिज्ञा है। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के आदेश को, प्रभु यीशु मसीह के कमांड को लेना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं इस आदेश में, इस आज्ञा में, इस कमांड में कोई फायदा नहीं है, लेकिन प्रभु के प्रत्येक आज्ञा में, प्रत्येक आदेश में प्रतिज्ञा है। यह पतरस को वो सिखाना चाह रहा है। पतरस, आज के बाद तू सुन ले और सीख ले, जब भी मैं तुझसे कुछ कहूं, जब भी मैं तुझे आज्ञा दूं, जब भी मैं तुझे आदेश दूं, ये तू समझ ले कि उस आदेश में, उस आज्ञा में, उस कमांड में मेरी प्रॉमिस है, मेरी प्रतिज्ञा है। जो प्रभु कहता है उसे करने की कोशिश करें, क्योंकि उसकी आज्ञा में, उसके आदेश में प्रतिज्ञा है। अगर पतरस करे तो प्रभु की प्रतिज्ञा पूरी होगी। इस आदेश में, तेरी आज्ञा के पालन में प्रतिज्ञा पूरी होगी। अगर पतरस आदेश का पालन करेगा तो मेरी प्रतिज्ञा जो मैं तुझसे कर रहा हूं, हालांकि नामुमकिन तुझे दिखाई दे रही है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो प्रतिज्ञा पूरी होगी। और हमें इस बारे में बताया गया बाइबल में कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर उस परिस्थिति में हम प्रभु के आदेश का पालन करते हैं तो प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। जो संसार जिसमें हम रह रहे हैं, हो सकता है हमें उसके विरोध में चलना हो, उसके विरोध में हमें लड़ाई करनी हो सकता है ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ गई हैं जो अंधकार सी दिखाई दे रही हैं, ऐसा लगता है कि वो पूरी नहीं होंगी, डर सा समाया हुआ है, भय हमें लग रहा है, लेकिन प्रभु उस समय बोलता है कि चल तू इसको कर, मैं चाहता हूं कि तू ये कर, मैं चाहता हूं कि तू वहां जा। उस घड़ी में जब हम उसके आदेश का पालन करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो प्रभु की जो प्रतिज्ञा हिडन है, छुपी हुई है, वो पूरी होगी। प्रिय मित्रों, बाइबल में जब भी परमेश्वर ने अपने लोगों को आदेश दिया,
अपने लोगों को आज्ञा दी, अपने लोगों को कमांड दिया। उस आदेश में, उस आज्ञा में, उस कमांड में परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। और जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के आदेश का पालन किया, उसकी आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। पतरस, तू सोच रहा है कि कैसे मछलियां पकड़ी जाएंगी, लेकिन मेरा आदेश है, अगर पतरस तू मेरे आदेश का पालन करेगा तो सफलता को प्राप्त करेगा और तेरे मनोरथ पूरे होंगे। आज बहुत से लोग असफल इसलिए हैं क्योंकि वो प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते, प्रभु के आदेशों को गंभीरता के साथ नहीं लेते, और इसलिए तरक्की नहीं, इसलिए सफलता नहीं, इसलिए आमदनी नहीं, इसलिए प्रॉस्पेरिटी नहीं। प्रभु कह रहा है पहले आदेश का पालन, और उस आदेश के पालन में मेरी सफलता है। प्रभु कभी भी मूर्ख आदेश नहीं देता है, फुलिश कमांड्स प्रभु कभी नहीं देता है। यद्यपि उस समय लगे कि प्रभु ये आदेश तो मूर्ख लग रहा है, ये आदेश तो सही नहीं लग रहा है, ये आदेश तो मेरी समझ के अनुसार नहीं है, लेकिन प्रभु का कोई भी आदेश मूर्खतापूर्ण नहीं है, कोई भी आज्ञा फुलिश नहीं है। हालांकि उस समय लगे, लेकिन उस आदेश को हमें पूरा करना है। प्रभु उन लोगों को आशीष देता है जो बिना हिचकिचाहट के उसके आदेशों का पालन करते हैं, बिना प्रश्न के, बिना आर्ग्यूमेंट के, बिना तर्क वितर्क के। पतरस ने कोई भी तर्क वितर्क नहीं किया, पतरस ने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया। पतरस ने कहा तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा, और इसलिए उसने आशीष को पाया। प्रिय मित्रों, प्रभु के आदेशों का पालन करें, उसी में ही आशीष है, उसी में ही सफलता है। अगर आज आप प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, जो जो उसने आपसे कहा, जो जो उसने परमेश्वर के वचन में कहा, जो जो आप परमेश्वर के वचन के द्वारा सुनते हैं, सीखते हैं, अगर उन आदेशों का आप पालन करेंगे, आशीषें साथ में आएंगी, सफलता आपके साथ रहेगी। उसके बड़े आश्चर्य कर्मों के लिए हमें अपना सहयोग भी देना है, सहयोग की भी जरूरत है। हम बैठे बैठे नहीं कह सकते हैं कि प्रभु तू मुझे आशीष दे। प्रभु कहता उठ, काम में जा, कार्य कर, परिश्रम कर, मेहनत कर, मैं तुझे आशीष दूंगा। और इसलिए पतरस को जाल डालना था, उसने जाल डाली उस गहरे पानी में, और प्रभु ने उसे आशीष दी। ये दूसरी कुंजी जो प्रभु यीशु मसीह सिखाता है, परमेश्वर के आदेश में हमेशा प्रतिज्ञा रहती है। जब जब हम उसके आदेशों का पालन करते हैं, उसकी प्रतिज्ञाएं जो आशीष की हैं, जो भलाई की हैं, जो प्रॉस्पेरिटी की हैं, जो चंगाई की हैं, वो पूरी होंगी। तीसरी सच्चाई जिसे हम यहां पर पाते हैं, अपनी भरपूरी को बांटे। पद 6 और 7 में प्रभु यीशु मसीह इस खंड के द्वारा ये सिद्धांत सिखाना चाह रहा है कि जो भी सरप्लस है, जो भी आपकी भरपूरी है, उसको बांटना आरंभ करें, उसको शेयर करें। 6 और 7 पद में, जब उसकी नाव भर गई, उसकी नाव में अब जगह नहीं है कि मछलियों को रखे, वो अपने मित्रों से कहता है अपनी नाव भी ले आओ और इन मछलियों को अपने नाव में भी रखो। मेरे पास सरप्लस है, मेरे पास बहुतायत है, मैं उन्हें फेंकना नहीं चाहता हूं, मैं उन्हें बांटना चाहता हूं, जिससे कि मेरी आशीष बढ़े। प्रिय मित्रों, यह जबरदस्त है। हमें अपने बहुतायत को बांटना है।
जो भी प्रभु ने आशीष हमें दी है, बहुतायत की आशीष, अगर हम और भी अधिक आशीषित होना चाहते हैं, और भी अधिक सफल होना चाहते हैं, और भी अधिक उन्नति करना चाहते हैं, तो हमें अपनी भरपूरी को बांटना है। अपने ज्ञान को जो हमने प्राप्त किया है उसको बांटना है। अनुग्रह को जो हमने प्रभु से प्राप्त किया है उस अनुग्रह को बांटना है। प्रभु के वचन को जो हमने प्राप्त किया है उसको हमें बांटना है। जो भी संसाधन, जो भी धन दौलत प्रभु ने हमें बहुतायत से दी है उसे बांटना है, जिससे कि हम और अधिक बटोर सकें और अधिक आशीष को पा सकें। पतरस, तू आशीषित होगा अगर दूसरों को भी आशीष देगा, दूसरों के साथ भी अपनी भरपूरी को बांटेगा। यहाँ पर पतरस सीख गया है, जो भी अब मेरे पास आया है भरपूरी में, उसे मुझे अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, मुझे उसको बांटना है, जिससे कि मैं और अधिक प्राप्त कर सकूं। जो भी ज्ञान आपके पास है उसको बांटे, सुसमाचार को बांटे। जो भी हुनर प्रभु ने आपको दिया है उस हुनर को दूसरों के साथ बांटे, जिससे कि आपका हुनर और भी अधिक बढ़ सके। जो प्रेम आपने पाया है, जो दया आपने पाई है, जो भी आशीषें आपने पाई है, उनको बांटना है। यह हमें असफलता से उभरने में सहायता देता है। जो संसार है वो कहता है पहले बटोरो फिर बांटो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है पहले बांटो फिर बटोरो। उस बच्चे ने जिसका वर्णन हमने देखा था, 5 रोटी 2 मछली, उसने बांटी। प्रभु यीशु मसीह ने उसको लेकर बांटा और उसके बाद चेलों से कहा बटोरो। 12 ठोकरी उनने बटोरी। ये सिद्धांत वहां पर भी प्रभु सिखाता है और यहां पर भी सिखाता है कि अगर हमें बटोरना है, अगर हमें आशीषित होना है, अगर हमें सफल होना है, हमें बांटना सीखना है। जब हम बांटेंगे तभी हम बटोरेंगे। ये बाइबल का सिद्धांत है। और जो संसार का सिद्धांत है वो ये है, पहले बटोरो उसके बाद बांटो। लेकिन अगर आप पहले बटोरेंगे तो आप कभी भी नहीं बांटेंगे, क्योंकि आप जितना भी बटोरेंगे वो आपके लिए कम होगा। आप चाहेंगे और मुझे मिल जाए और मुझे मिल जाए, क्योंकि वो सिद्धांत गलत है। लेकिन प्रभु का सिद्धांत है, जो भी भरपूरी तुम्हारे पास है, जो भी सरप्लस तुम्हारे पास है, उसको बांटना आरंभ करो, उसको शेयर करना आरंभ करो, और देखो कैसे प्रभु तुम्हें और अधिक आशीषित करेगा। और ये हमें असफलता में से निकलने में मदद करेगा और सफलता की सीढ़ी में चढ़ने में मदद करेगा। लोग सोचते हैं बांटने के द्वारा, शेयर करने के द्वारा मैं कंगाल हो जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर कहता है बांटने के द्वारा कंगाल नहीं, आशीषित होगे, धनवान होगे, अपने हुनर में, अपने ज्ञान में, अपनी समझ में, अपनी भरपूरी में और आगे बढ़ोगे। चौथी बात जो प्रभु यीशु मसीह यहां पर हमें सिखाते हैं, प्रभु के सामने दीनता के साथ चलें। चौथा सिद्धांत, कैसे असफलता का समाधान प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता है जिससे कि हम सफल हो। प्रभु के सामने दीनता के साथ चले। पद 8, यह देखकर वो यीशु के पांवों में गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। पतरस ने जब ये बड़ी सफलता को देखा, 5000 से अधिक मछलियों को उसने बटोरते हुए देखा, उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि 5000 से अधिक मछलियां उससे मिलेंगी। उसने सोचा था कि 50 मिल जाएंगी, 100 मिल जाएंगी। लेकिन जब उसने 5000 से अधिक मछलियों को अपने जाल में, अपने नाव में, अपने साथियों के नाव में देखा, तो वो प्रभु यीशु मसीह के पांव में गिर गया और गिर कर कहने लगा, प्रभु तू मुझसे दूर जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। मैं अपने आप को समझ गया हूं। इस चमत्कार को देखकर उसकी आंखें खुल गई। जब उसकी आंखें खुल गई, उसने देखा कि वो राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु के सामने खड़ा है, स्वयं सृष्टिकर्ता के सामने खड़ा है। परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने प्रकृति को
बनाया, उसके सामने वो खड़ा है। जब उसके सामने उसने अपने आप को पाया तो उसने अपने आप को देखा, और अपने आप को जब उसने देखा तो उसने अपने आप को पापी पाया कि मैं उसके सामने खड़े होने के योग्य भी नहीं हूं। ये घटना पतरस के जीवन को बदल देती है। उसके द्वारा उसके जीवन में एक जबरदस्त परिवर्तन आता है। उसने पतरस इस प्रार्थना के द्वारा ये बताना चाह रहा है कि जब भी हम प्रभु यीशु के सामने खड़े होते हैं तो हम पाते हैं कि हम एक साधारण से मनुष्य हैं, हम एक पापी व्यक्ति हैं। और इसलिए कि हम पापी हैं, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। दीनता के साथ उसके सामने आना है। पतरस समझ गया है कि वो केवल मात्र एक मनुष्य है, न केवल मनुष्य लेकिन पापी मनुष्य है। और इसलिए जब राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु के सामने खड़ा है तो उसकी कोई भी ऐसी बात नहीं जिसके द्वारा वो उसके सामने खड़ा हो सके। वो दीन होकर प्रभु के सामने आता है और वो कहता है, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं। दीनता के साथ उसके सामने खड़ा होना। जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं तो हम पाते हैं कि वो बेदाग है, वो पवित्र है, वो सामर्थी है, और हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। इस दीनता के साथ जब उसके सम्मुख आते हैं, उसके सामने खड़े होते हैं, तो प्रभु हमें आशीषित करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है याकूब उसका 4 अध्याय उसके 6 पद में, वो दीनों पर अनुग्रह करता है, वो दीनों को आशीषित करता है, वो दीनों को आगे बढ़ाता है। जब मैं अपने आप को जानूं कि मैं कौन हूं और मेरी स्थिति परमेश्वर के सामने क्या है, केवल दीन व्यक्ति होकर ही मैं उसके सामने आ सकता हूं। और जब मैं उस दीनता के साथ प्रभु के सामने खड़ा होता हूं और प्रभु को स्वीकार करता हूं, प्रभु अपना अनुग्रह मेरे ऊपर करता है, प्रभु अपनी आशीष मेरे ऊपर उंडेलता है। पतरस अभी तक अपने घमंड में, अपने प्रयासों में, अपने परिश्रम में, अपने व्यवसाय में निपुणता के साथ कर रहा था, लेकिन सफलता तो हासिल नहीं की। लेकिन जैसे ही वो प्रभु के सामने आया, उसने अपने आप को दीन व्यक्ति पाया, प्रभु ने उसके ऊपर अनुग्रह किया। वो समझ गया ये जो सफलता है, ये जो आशीष है, ये जो भरपूरी है, ये जो प्रॉस्पेरिटी है, ये जो सरप्लस है, मेरे प्रयासों के द्वारा नहीं, मेरे कठिन परिश्रम के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु की आशीष है। प्रभु ने इसे मुझे दिया है। इसलिए वो दीनता के साथ प्रभु के सम्मुख आता है। यह मसीह जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। यही पतरस का आरंभ है मसीह जीवन में बढ़ने के लिए, सफलता में आगे जाने के लिए। जब भी मैं अपने जीवन में इस बात का अनुभव करता हूं कि जो आशीष है मुझे प्रभु की ओर से मिली है, मेरे प्रयासों के द्वारा नहीं, मेरे परिश्रम के द्वारा नहीं, लेकिन उसके अनुग्रह के द्वारा, उसकी सामर्थ के द्वारा, इससे दीनता के साथ जब उसके समक्ष आता हूं, उसके सामने खड़ा होता हूं, तो प्रभु मुझे और भी अधिक आशीष देता है, मुझे आगे बढ़ाता है। 5वीं और अंतिम बात, अपने जीवन की प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित करें। रीसेट योर प्रायोरिटीज। प्रभु यहां पर इस खंड के द्वारा पतरस को और हमें यह सिखा रहा है कि सफलता में आगे बढ़ने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए, सफल जीवन व्यतीत करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का सच्चा अनुयायी बनने के लिए हमारे जीवन की जो प्राथमिकताएं हैं उनको हमें ठीक करना है, उनको हमें अरेंज करना है, रीसेट करना है। जो 5 अध्याय के 11वें पद में हम पाते हैं, यहां पे लिखा है, और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जबरदस्त। जब उन्होंने इस बड़े चमत्कार को अपने सामने देखा, प्रभु के साथ उनका इनकाउंटर हुआ, प्रभु का उनने सामना किया, प्रभु से बातचीत की, प्रभु से मुलाकात की, उनके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन
अब वो अपने जीवन की प्राथमिकताओं को बदल रहे हैं, जिससे कि सफलता की सीढ़ी में चढ़ सके और प्रभु के हाथ के अधीन रहते हुए आगे बढ़ सके। यहाँ पर लिखा है कि वे अपने नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पुराने जीवन को उनने पीछे छोड़ दिया, जो भी अब उनका अभी तक पुराना जीवन था, मछली पकड़ने का, लोगों के साथ घूमने का और वो नाव को लेकर इधर उधर जाने का, जो भी उनका पिछला जीवन था उसको छोड़ दिया, उसको किनारे पर रख दिया और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। अपने जाल को उन्हें छोड़ दिया, अपनी नाव को जो उनके जीवन को बनाती थी, जो उनका व्यवसाय था, जो उनकी रोजी रोटी थी, जिसके ऊपर वो निर्भर थे, उन बातों को, उस जाल को, उस नाव को वो किनारे पर छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। उसके पीछे अनदेखे भविष्य की ओर हो लिए, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो लो। ये आदेश है, ये कमांड है। अब वो समझ गए इस आदेश में प्रभु की प्रतिज्ञा है और ये प्रतिज्ञा वो है जिसमें आशीष है, जिसमें सफलता है, जिसमें प्रेम है, जिसमें बढ़ोतरी है, जिसमें उन्नति है, जिसमें प्रॉस्पेरिटी है, जिसमें चंगाई है, जिसमें भलाई है। इसलिए उस आदेश के अनुसार वो छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। जो कुछ भी आपके जीवन में रुकावट बनी है उसको छोड़ना है, उसको त्यागना है। उन पुरानी बातों को, उन पुरानी आदतों को, उन पुराने व्यवसायों को, उन पुराने मित्रों को, उस पुराने जीवन को जो प्रभु के पीछे चलने में रुकावट बन रही है। प्रभु बार बार कह रहा है मेरे पीछे हो लो, मेरा अनुसरण करो, मेरे पास आओ, मेरे कार्य में संलग्न हो, मेरी आराधना करो, मेरी उपासना करो, मेरे वचन को पढ़ो, मेरी गवाही दो, मेरे साथ प्रार्थना करो। उन बातों को हमें अपनाना है। प्रभु इन आदेशों के द्वारा, इन आज्ञाओं के द्वारा यह बता रहा है कि इसमें मेरी प्रतिज्ञा है और जो भी मेरी प्रतिज्ञा होती है उसमें सफलता होती है, उसमें उन्नति होती है, उसमें विकास होता है, उसमें भरपूरी होती है। और प्रभु आज हमसे कह रहा है जो कुछ भी बातें हैं उनको छोड़कर, हो सकता है कुछ अच्छी चीजें भी हों, लेकिन उन अच्छी चीजों को हमें छोड़कर प्रभु के पीछे, क्योंकि प्रभु हमें उत्तम चीजें देगा। दोनों साथ साथ नहीं चल सकती हैं, प्रभु के पीछे भी और पुराना जीवन भी। प्रभु के पीछे चलने का अर्थ है उसी के मार्ग पर चलना, रोज आना, उसके पद चिन्ह में चलना, उसकी जो आज्ञाएं हैं उनको मानते हुए उसके पीछे चलना। यह है द रोड ऑफ एवरीडे लाइफ। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है कि हर दिन उसकी आज्ञा, आदेश, वचन के अनुसार जो उसके पद चिन्ह है वो मेरे पद चिन्ह है, क्योंकि उसकी आज्ञा में प्रतिज्ञा भी शामिल है, उसके आदेश में हमेशा प्रतिज्ञा रहती है। और इन चेलों ने समझ लिया, इसलिए उन्होंने अपना पुराना जीवन, पुराना व्यवसाय, पुराने कार्य, पुरानी बातें, पुराने मित्र छोड़कर, त्याग कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अब मनुष्यों का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। अभी तक तुम मछली पकड़ते थे, अब तुम जीवित मनुष्यों को पकड़ोगे, परमेश्वर के राज्य में उनको दाखिल करोगे। अब पतरस के लिए नया कार्य, पतरस के लिए नया व्यवसाय, पतरस के लिए एक नई योजना। पतरस आज तक तू मछलियों को पकड़ता था, लेकिन अब तू जीवित मनुष्यों को पकड़ेगा और इस सेवा में आगे बढ़ेगा। और पतरस यीशु के आदेश का पालन करते हुए उसके पीछे चला गया। और हम देखते हैं कि कैसे पतरस सफल हुआ। प्रेरितों के काम इसके 2 अध्याय में जब वो खड़ा हुआ, उसने प्रचार किया, 3000 लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। पतरस अब तू जीवित मनुष्यों को पकड़ेगा, उनको परमेश्वर के राज्य में लाएगा। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम में
3,000 लोग यीशु के पास आए, उसके बाद 5,000 लोग यीशु के पास आए। जब भी हम प्रभु यीशु मसीह के आदेशों का पालन करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसके कमांड को लेते हैं, उसके कंट्रोल को अपने जीवन में, उसके नियंत्रण को अपने जीवन में लेते हैं, तो प्रभु हमें प्रोग्रेस की ओर ले जाता है, विकास की ओर ले जाता है, सफलता की ओर ले जाता है, आनंद की ओर ले जाता है, उत्तमता की ओर ले जाता है। प्रिय मित्रों, आज जो भी चीज आज तक आपने अपने हाथों में रखी है, अपना जीवन अपने तक ही सीमित रखा है, जो भी व्यवसाय, जो भी कार्य अपने तक ही सीमित रखा है, प्रभु कह रहा है उसको मेरे हाथों में दे दो। इस जीवन में मेरे कंट्रोल को आने दो, इस व्यवसाय में मेरे कंट्रोल को आने दो, और मेरे पीछे पीछे चलो, मेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए, क्योंकि इसमें सफलता है। प्रभु यीशु मसीह असफलता का समाधान हमारे सामने रख रहा है कि जो कुछ भी आज हमारे पास है, उसमें प्रभु को आने दें, उसमें प्रभु का कंट्रोल होने दें, जिसके द्वारा हम देख सकें कि प्रभु हमें कैसे आगे ले जाता है। पतरस और उसके साथियों ने इसका अनुभव किया। आज प्रभु चाहता है आप और मैं भी सफलता का अनुभव करें, उसके पीछे चलने के द्वारा, उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा, उसके आदेश का पालन करने के द्वारा, जिससे कि हम प्रभु के साथ ऊंचाइयों में जा सकें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए, कि रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि तू महान है, जीवित है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। पिता परमेश्वर, आज दीनता के साथ हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरी उपस्थिति में आते हैं, और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी रुकावट की वस्तु, जो भी रुकावट की योजनाएं, जो भी रुकावट के लोग हमारे जीवन में आ गए, तू उन्हें दूर कर, जिससे कि पिता परमेश्वर तेरे आदेश का पालन करते हुए, तेरी आज्ञा का पालन करते हुए हम आगे बढ़ सकें। और पिता परमेश्वर, जो सफलता तूने हमारे लिए रखी है, जो आशीष तूने हमारे लिए रखी है, उसको हम प्राप्त कर सकें। अपने कलीसिया के प्रत्येक परिवार को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हर एक की तो सहायता, रक्षा और मदद कर पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी से, दुर्घटना से, परेशानी से बचा के रख, अच्छा स्वास्थ्य दे, दीर्घ आयु दे, आवश्यकताओं की पूर्ति कर, पूरे दिन तुम्हारी सहायता, रक्षा और मदद कर। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पितात्मा की संगति हम सबों के साथ, विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।